तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लोरे ओताकू। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन पैक्ड एनिमे के बारे में जिसका नाम है हीरो रिटर्न। तो आज हम इसके सीजन 1 का एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ईयर 2093 में, जब अचानक एक मॉन्स्टर इंसानों पर अटैक करता है। तभी क्राइम रेट भी हर साल बढ़ता जा रहा था और 2095 तक दुनिया एक मैन मेड डिजास्टर का सामना करता है जिसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती। तभी एंट्री लेता है दुनिया का पहला सुपर हीरो जीरो। जीरो एक एक करके मॉन्स्टरों को हराता है, क्रिमिनल्स को पकड़ता है और किंग ऑफ द मॉन्स्टर को भी हराता है। उसके कारण दुनिया को मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल्स के बारे में सही जानकारी मिलती है। उसकी वजह से दुनिया में उम्मीद जागती है। फिर जीरो के आसपास बहुत सारे सुपर हीरो टीम बनने लगती है और 2100 तक दुनिया शांत होने लगती है। क्राइम रेट भी घट जाता है, लेकिन फिर अचानक जीरो गायब हो जाता है। फिर 5 साल बाद प्रेजेंट में एक फिल्म सीरीज बनती है, जीरो आई एम नॉट ए गॉड। अचानक एक लड़का कहता है ये इसके ऊपर 5वीं फिल्म सीरीज है और इन लोगों को पता चलना चाहिए जिसने इस वर्ल्ड को बचाया है उसको आज उसके सिस्टर ने घर से निकाल दिया है काम ढूंढने के लिए। ये लड़का ही हमारा मेन कैरेक्टर जीरो होता है। तभी जोर से साइड से चिल्लाने की आवाज आने लगती है और यहाँ पर भीड़ लगी होती है और ये लड़कियां शीशन की नाम पुकार रही होती है और कहता है शीशन कितना हैंडसम है ना। जीरो कहता है क्या ये वही सुपर हीरो है शीशन फैमिली से। शीशन यहाँ पर शो कर रहा होता है और बोलता है ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग बी रैंक में प्रमोट हो जाए। तभी भीड़ के अंदर से गोली चलती है। तभी जिसने गोली चलाई होती है वो कहता है मेरे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसी की तुमने, मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने आया हूँ। शीशन कहता है तुम लोग कौन हो, और ये गुंडा बोलता है क्या तुम फेमस ब्लैक हैंड को नहीं जानते। इसमें दूसरा लड़का कहता है तुम सी रैंक्ड विलेन की हिम्मत कैसे हुई हमारी कॉन्सर्ट खराब करने की, और अब ये इन पे गोली चलाने लगती है। लेकिन दूसरा बंदा इनकी गन्स ले लेता है अपनी पावर से। तो अब ये गुंडे इन्हें हाथों से मारने आते हैं, लेकिन शीशन फैमिली के ये लौंडे इन्हें अपने पावर से धूल चटा देती है। अब इनका बॉस फाइट करने आता है, लेकिन ये इसे टच भी नहीं कर पाता और ये बंदा इसे हरा देता है अपनी पावर से और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। तभी जीरो पीछे से आके इसके पैर पे हथकड़ी लगा देता है और कहता है यही वेट करो जब तक स्पेशल डिपार्टमेंट ना आ जाए। ये गुंडा इसके पास हथकड़ी देख के सोचता है ये तो सिर्फ सीनियर कॉर्प्स के पास होता है क्या ये, और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक शीशन फैमिली का बंदा इस गुंडे को काट देता है जिसमें पैसे होते हैं। तो ये शीशन फैमिली का बंदा इस गुंडे को पैसा देता है जिससे ये इनको सबके सामने मार के थोड़ा चौड़ में आ जाए और अपना रैंक बढ़ा सके। लेकिन प्रेजेंट में ये गुंडा गुस्से में आ जाता है और अपनी असली बी रैंक का पावर दिखा देता है और ये शीशन फैमिली के लड़के को मुक्का मार के साइड कर देता है। बाकी फैमिली मेंबर्स भी इस पे अटैक करता है, लेकिन सभी के सभी हार जाते हैं। तभी एक लड़का आता है और कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, मैं एक ई रैंक का हीरो हूँ और तुम्हें हरा के मैं और फेमस हो जाऊंगा। और ये गुंडा बोलता है ई रैंक के हो फिर भी इतने चौड़ में हो, और ये कहता है ई रैंक में क्या बुराई है, मेरी असली स्ट्रेंथ ई रैंक से भी ज्यादा है, और अपने हाई लेवल पावर लेजर ग्लव्स निकालता है। लेकिन जैसे ही यूज करता है खुद ही उड़ के दूर चला जाता है। जीरो इसके पास जगह कहता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन ये बंदा तो हार मानने को तैयार ही नहीं था और अलग अलग वेपन्स निकाल के अटैक करते ही जाता है। लेकिन हर बार ये गुंडा इसको मार के दूर फेंक देता है और ये अब उसे खत्म करने के लिए इसके तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है और ये ई रैंक का हीरो इसे बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जीरो कहता है वो तुम्हें जान से मार देगा और ये कहता है मैं एक हीरो हूँ, मैं किसी और को अकेले छोड़ के कैसे भाग सकता हूँ। और ये सुन के जीरो भागते हुए जाता है और अपनी वेपन निकाल के इस गुंडे को जोर से रैप्टर मारता है और एक ही अटैक में इसे हरा देता है। और ये देख के ई रैंक का हीरो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इसके पैर पकड़ के कहता है चलो साथ में काम करते हैं, मेरे सुपर हेड और सुपर गियर और तुम्हारे सुपर स्ट्रेंथ के साथ हम दोनों वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाएंगे। जीरो बोलता है क्या तुम श्योर हो तुम्हारे पास ये दोनों चीज है, और ये कहता है तुम मेरी असली एबिलिटी अब तक देखे नहीं हो, अगर मेरे पास मेरा सब इक्विपमेंट होता तो मैं इसे हरा देता। तभी यहाँ पे एक कार आती है, इसमें से एक लड़की निकलती है। ये आसपास का सीन देख के कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है, और ये लड़का बोलता है ये तो एज सिटी की रैंक 3 का हीरो है मिस हांडोंग मोनो,
क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? और ये बोलती है, क्या तुम मुझे पहले ये बताओगी यहाँ पर हुआ क्या है? और ये लड़का बोलता है, मैं एक नया सुपर हीरो हूँ, ई रैंक का। मैं यहाँ से गुजर रहा था और तब शीशम फैमिली पर क्रिमिनल्स को अटैक करते हुए देखा, तो मैं यह ब्लैक हैंड से लड़ने लगा और फाइनली मैंने और मेरे असिस्टेंट मिलके उनको हरा दिया। वो लड़की पूछती है, क्या तुम्हारा असिस्टेंट? लेकिन जीरो तो यहाँ से गायब हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में जीरो अपने घर पहुँचता है। यहाँ पे उसकी बहन एक कंपनी के सीईओ पर चिल्ला रहा होता है। ये इसे अपने साथ काम करने को बोल रहा होता है, लेकिन जीरो की बहन इसे एक्सेप्ट ही नहीं करती और इसे घर से बाहर फेंक देता है। और जीरो अंदर आके कहता है, फिर से एक सीईओ को हरा दिया। ये लॉन्ग ब्रेन फेंग हैंडसम था, तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं? और ये बोलती है, मेरे दिल में सिर्फ जीरो ही रहेगा, ना कि कोई ऐसा बंदा जिसे सिर्फ फेम और पैसे की पड़ी हो। और हमें पता चलता है उसके बहन को भी नहीं पता है कि वो जीरो है। अब ये बोलती है, क्या तुम्हें कोई जॉब मिली? और ये घबराते हुए कहती है, इस दुनिया में काम ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसकी बहन कहती है, तो तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली? और चिल्लाते हुए कहती है, घर पे ही पड़े हो तुम 5 साल से, ना ही कुछ काम करते हो। अपने कमरे को देखो सारा, हमेशा गंदा रहता है। जीरो बोलता है, तुम काफी अननोइंग हो, मॉम और डैड ने कुछ नहीं कहा मुझे। और ये बोलती है, मॉम और डैड को मरे हुए 10 साल हो चुका है। और तभी जान चैन, वही ई रंग का हीरो यहाँ पर आ जाता है और जीरो को हीरो बनने के लिए इनवाइट करने आया होता है और अपने असिस्टेंट की जॉब देने को बोलता है। और उसके बहन को जब पता चलता है उसको सैलरी मिलेगी तो ये मान जाता है और कहती है, अब से मेरा भाई तुम्हारा है। और जीरो कहता है, मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसने कभी फाइट भी नहीं की। जान बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ही तो सी क्लास के क्रिमिनल को मारा। कल मैं तुम्हें हीरो एसोसिएशन ले जाऊंगा रजिस्टर करने के लिए और तुम्हें डिनर के लिए भी इनवाइट करूंगा। और अगले दिन जीरो जाता है सान के साथ हीरो एसोसिएशन और यहाँ आके ये जीरो का मतलब अपना ही स्टैचू देखता है और पूछता है, ये जीरो के बगल में कौन है? और सान बोलता है, तुम इतने साल से क्या कर रहे थे, तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये एसएस क्लास के हीरो है जो जीरो के साथ मिलकर लड़े। जीरो मन में बोलता है, मुझे तो याद नहीं मैं एसएस क्लास के हीरो के साथ लड़ा। अब जान हीरो रजिस्ट्रेशन के लॉ के बारे में बताता है जो 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। इसमें एक बिल प्रपोज किया था जिसके अकॉर्डिंग हीरो को डिवाइड किया गया था उनके बैटल रिकॉर्ड्स को देख के, हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल तक, और यानी कि एसएस रैंक, एस रैंक और बाकी 8 बचे हुए रैंक में। और इसलिए हीरोज के बीच में काफी लड़ाइयाँ हुई और इसकी वजह से काफी हीरोज ने काम छोड़ दिया। फिर कहता है, चलो छोड़ो इसे, हमें रजिस्टर भी तो करना है। तुम हीरो बन सकते हो अगर एग्जाम पास कर लो तो। अब नेक्स्ट सीन में एक लड़की इन्हें एग्जाम के लिए लाई होती है और सामने होता है बी रैंक का हीरो मिस्टर याटेन और ये कहता है, अगर तुम मुझे 3 मिनट तक होल्ड कर लो तो तुम पास हो जाओगे। जीरो स्माइल करते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो? ये सुन के ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहता है, ये बी क्लास के हैं, तुम इन्हें नहीं हरा पाओगे। लेकिन जीरो याटेन से लड़ने के लिए चला जाता है। याटेन तैयार हो जाता है और जीरो भी अपना वेपन निकाल लेता है। याटेन जीरो पे अटैक कर देता है लेकिन जीरो ये अटैक अपने वेपन से रोक लेता है। ये लड़की कहती है, मैंने ऐसा पहली बार देखा कि किसी ने मिस्टर याटेन का अटैक रोका हो। याटेन बोलता है, तुमने जो पहले बोला था वो मजाक नहीं था। जीरो कहता है, मैंने तुमको जितनी कमज़ोर सोचा था तुम इतनी कमज़ोर हो नहीं। याटेन बोलता है, मैंने जितने भी कैंडिडेट से मिला हूँ तुम उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन मैं एक एग्जामिनर हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिनके पास मोटिवेशन तो है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। याटेन अब सीरियस हो जाता है और जीरो पर अटैक करता है लेकिन जीरो इसे डॉच कर लेता है। अब ये इस पे टूटे हुए पत्थर फेंकने लगता है और जीरो सभी को अपने वेपन से तोड़ने लगता है। अब ये दोनों लड़ने लगता है। याटेन कहने लगता है, क्या हुआ, ये तुम्हारी असली ताकत है? ऐसे अटैक से मुझे नहीं हरा सकते। और जीरो स्माइल करता है फिर और याटेन इसमें तभी अटैक करता है लेकिन जीरो इसे रोक के इसके मुंह पे जोरदार लात मारता है और एक ही किक में ये बी रैंक का हीरो नॉकआउट हो जाता है और हार जाता है। ये देख के इन दोनों की तो बैंड बज जाती है। जीरो कहता है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था फिजिकल एक्टिविटी किए, तो मुझे कितने पॉइंट्स मिले? और ये लड़की थोड़ा घबराते हुए कहती है, फुल पॉइंट्स। प्लीज़ अब रिटन एग्जाम रूम की तरफ चलो। और ये लड़की भागते हुए अंदर की तरफ चली जाती है और चिल्ला के कहती है, मास्टर याटेन हार गए। अब जान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है कि जीरो ने बी क्लास के हीरो को भी हरा दिया और जीरो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है रिटन एग्ज़ाम सुनकर।
और कहता है मैं तो गया। और इसी के साथ इस एनिमे का एपिसोड 1 यहीं पर दी एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे।